हेलो दोस्तों, आपका जीके मस्ती एमएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पहले आप लोगों को बीजगणित के प्लस माइनस गुणा और भाग के क्वेश्चन बताए थे सिंपल में, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उससे कुछ बड़े सवालों को बताएंगे आज, और उम्मीद करते हैं कि वो आपको समझ में आएंगे, आ गए होंगे। और आज हम अंतर के सवाल, अंतर मतलब घटाना के सवाल बताएंगे, जिसमें बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। हम उन्हीं सवालों को बताएंगे जिन सवालों में अक्सर आप लोग गलती करते हैं। तो एक सवाल हम लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर एक सवाल है, 14x² प्लस 5xy प्लस 7y² माइनस 5xz, ये है। अब इसमें कहा गया है आगे से माइनस 5xz से का 5x² प्लस 7xy प्लस 7xy माइनस 7 माइनस 2 माइनस 2y² माइनस 2xz को घटाइए, घटाइए या अंतर ज्ञात कीजिए। तो अब इसको इसमें लिखा है 14x² प्लस 5xy प्लस 7y² माइनस 5xz से, इससे आगे लिखा है 5x² प्लस 7xy माइनस 2y² माइनस 2xz को घटाइए। इससे इसको घटाना है। तो सबसे पहले जो लिखा है 14x² प्लस 5xy प्लस 7y² माइनस 5xz, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। अब जिसको घटाना है उसको यहाँ पर हम माइनस का निशान लगाएंगे, ये माइनस का निशान बीच में ब्रैकेट में बंद करके फिर माइनस का निशान लगाएंगे। दूसरा जो समीकरण हमारा है वो लिखा है 5x², तो दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 5x² प्लस 7xy माइनस 2y² और माइनस 2xz, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर दिया और बीच में माइनस का निशान लगा दिया। अब बराबर का निशान लगाते हैं। अब ये जो पहला है समीकरण, उससे दूसरे समीकरण को हमें घटाना है। तो पहला जिसे लिखा है पूरा ज्यों का त्यों लिख देते हैं। लिखा है 14x² प्लस 5xy प्लस 7y² माइनस 5xz, जैसा था वैसे बिल्कुल लिख लिया। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इधर ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है, बस यहीं पर गलती होती है। तो ये माइनस का जब निशान हो, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है, तो यहाँ पर हमने माइनस लगा लिया। अब दूसरे ब्रैकेट में जो लिखा है लिखेंगे वही, लेकिन जो निशान है वो बदल जाएंगे। जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस होगा। कब? जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान हो तभी ये करें। ब्रैकेट के अंदर के निशान बदल के लिखें, जो प्लस हो वो माइनस का और जो माइनस हो वो प्लस का। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस होता, जोड़ने की बात होती, तब अंदर के निशान नहीं बदलते हैं, ये विशेष ध्यान रखें। तो अब हम ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस लगा लिया। अब यहाँ दूसरे ब्रैकेट में जो लिखा है वो लिखते हैं 5x², अब ये प्लस 7xy, अब ये प्लस के हैं 7xy, अब ये माइनस के हो जाएंगे 7xy, अब ये माइनस के हैं 2y², ये हो जाएंगे प्लस के 2y², माइनस के ये माइनस के 2y², सॉरी
ये माइनस के हैं 2y², तो यहाँ पर हो जाएंगे प्लस के 2y²। और ये माइनस के हैं 2xz, तो ये प्लस के हो जाएंगे 2xz। कहने का मतलब ये है कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का निशान है तो ब्रैकेट के अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो हमने ये लिख दिया निशान चेंज करके। अब देखते हैं कि जो एक जैसे पद हैं, जो सजाती हैं, उनको हम एक पास लिख लेते हैं। जैसे सजाती का मतलब जिनके आधार और घात समान हो, आधार और घात समान हो। x वाले पहले लिखते हैं 14x²। अब देखते हैं और कहीं x² है, तो ये 14x²। उसके बाद में माइनस के 5x², तो ये लिख दिया -5x²। अब कहीं पर हमें x² नहीं दिख रहा है। अब उसके बाद में प्लस 5xy, प्लस 5xy। अब ये 5xy लिखे। अब देखते हैं और कहीं पर xy है, तो इधर तो है ना, इधर है ये माइनस के 7xy, तो हम ये माइनस के 7xy लिख लेते हैं। जो इसके आगे निशान लगा है वही यहाँ पर भी लगाना है, -7xy। तो ये 7xy हो गई। अब कहीं पर xy भी नहीं बचा है। फिर आगे जाते हैं, यहाँ पर है 7y²। तो ये 7y² है, तो प्लस इसके आगे जो निशान है वही लगाना है, तो प्लस 7y²। इसके बाद में और कहीं पर हमें y², ये y², ये प्लस इसके आगे प्लस का है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 7y², प्लस 7y² है यहाँ पर। अब y² भी नहीं रहा। अब बचा है यहाँ माइनस के 5xz, तो यहाँ लिखते हैं माइनस के 5xz। और उसके बाद में और कहीं xz है तो हम देखेंगे, तो आगे ये तो 5x माइनस के थे 5xz, अब ये प्लस के हैं 2xz, तो ये भी लिख लेते हैं प्लस के 2xz। अब सभी पद लिख गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पद इसमें हैं, और 8 इसमें भी होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 सही है। नोट हो जाने के बाद अब तो बहुत आसान हो गया। अब जो प्लस प्लस के हों, जो प्लस प्लस के हों उनको जोड़ लो। एक प्लस हो एक माइनस हो तो उनको घटा देना। तो अब माइनस माइनस के हों तब भी जोड़ना है। जैसे माइनस के 5x हैं, माइनस के 2x, तो माइनस के 7x हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, अपने सवाल में आते हैं, तो यहाँ पर लिखा है 14x², और यहाँ पर है माइनस के 5x²। तो 14x² से माइनस के 5x² घटा दो, तो 14 में से 5 घटाना है। 14 से 5 घटाओ, केवल गिनती से गिनती ही घटाना है, अक्षर में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो 14 में से 5 घटाओ तो बचेगा 9 और x², प्लस के ज्यादा है इसलिए प्लस के 9x²। और आगे अब जाते हैं प्लस 5xy माइनस के 7xy, तो प्लस के 5xy माइनस के 7xy, तो प्लस के कम है माइनस के ज्यादा है। जब एक प्लस हो एक माइनस हो तो माइनस वाले से प्लस वाले को घटा दें, तो माइनस के ज्यादा है इसलिए -7 से 5 घटाओगे तो माइनस के 2 बचेंगे, तो यहाँ पर -2xy, तो ये घट गए। इसके बाद में ये घट गए। अब बचे हैं प्लस के 7y², और इधर भी है प्लस के 7y²। प्लस के 7y², ये यहाँ पर 2y², सॉरी ये यहाँ पर 2y² है, प्लस के 2y²। तो अब यहाँ पर ये प्लस के 7y², यहाँ पर प्लस के 2y², तो 7 और 2 जोड़ लो तो हो जाएंगे प्लस के 9y², प्लस के 9y²। अब इसके बाद में y² भी जुड़ गए। यहाँ पर माइनस के 5xz है, यहाँ पर प्लस के 2xz है। माइनस के 5xz प्लस के 2xz। अब ये माइनस के ज्यादा है प्लस के कम है, तो एक माइनस है एक प्लस है, तो हमें घटाना है। तो माइनस के ज्यादा है, तो माइनस के जब ज्यादा है तो प्लस वाले घट जाएंगे, माइनस के ही बचेंगे। तो 5 में से 2 घटाओगे तो माइनस के 3xz, माइनस के 3xz। ये आपका आंसर हो गया। ये सवाल आपको कक्षा 6, 7, 8, 9
और हाई स्कूल, ये चारों क्लासों में आपको मिलेंगे इसमें से। तो आप लोग ये विधिवत इसको सीख लें। अगर जहाँ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ लें। तो ये सवाल जो है आप नोट कर लें और इसे समझने की कोशिश करें। जहाँ ना समझ आए कमेंट करके पूछें। दूसरा सवाल बताते हैं, एक और सवाल आपको। मार्कशीट है वो भैया का लगा है तो उनके अंकित ना वो राम भैया के रिश्तेदार तो मार्कशीट है क्या निकाल एक दूसरा सवाल इसी टाइप का और समझाते हैं। लिखा है 25x² y प्लस 4xy माइनस 13xz प्लस y स्क्वायर। अगर उसमें नहीं समझ में आया है तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरीके से समझें और नोट भी कर लें, साथ में ये नोट भी कर लें वीडियो, और इसको अपने आप फिर से हल करें। और आप कक्षा 9th और 10th दोनों क्लास के जो बीजगणित के सवाल हैं, जो बीजगणित का चैप्टर है, बहुपद का और गुणनखंड का द्विघात समीकरण, ये सब आसानी से तब हल हो जाएंगे अगर ये आपने छोटे छोटे सीख लिए। छोटे छोटे जो गलतियां होती हैं वो ना हो तो बड़े सवाल ऑटोमेटिक लग जाएंगे, लेकिन जब छोटे ही नहीं समझ पाओगे तो बड़े नहीं लग पाएंगे। आप अक्सर उनमें गलती कर ही दोगे। तो पहले ध्यान से ये समझ लें। तो यहाँ पर लिखा है 25x² प्लस 4xy माइनस 13xz प्लस y स्क्वायर से आपको हटाना है 12x² माइनस 5xy प्लस 2xz प्लस y स्क्वायर को घटाइए तो इस पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को घटाने को कहा गया है। तो अभी हम बता चुके हैं, पहला जो समीकरण है वो नोट हल करोगे तो हल डाल के तो पहला जो समीकरण है वो नोट कर लो। जैसा है बिल्कुल वैसे नोट करना, उसमें कुछ नहीं करना है। तो पहले लिखा है 25 ब्रैकेट में लेकिन लिखना है 25x² y 25x² y प्लस 4xy माइनस 13xz और प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ पर से घटाना है इसको, तो यहाँ जहाँ से लिखा है तो ये यहाँ पर हम माइनस का निशान लगा देते हैं। अब दूसरे ब्रैकेट में दूसरा समीकरण लिखो 12x² y माइनस 5xy प्लस 2xz प्लस y स्क्वायर। इसे घटाना है, बराबर निशान लगाते हैं। अब पहला जैसे लिखा है फिर बिल्कुल वैसे नोट कर लेना है 25x² y प्लस 4xy माइनस 13xz प्लस y स्क्वायर। और अब यहाँ पर माइनस का निशान है तो यहाँ माइनस लगाते हैं। लगाने के बाद इसके अंदर जो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का निशान है तो ब्रैकेट के अंदर निशान बदल जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। ये यहाँ पर विशेष ध्यान रखें आप लोग। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 12x² y, तो ये तो प्लस का था, कोई निशान नहीं इसके आगे तो प्लस होता है, तो ये प्लस का था तो आगे माइनस लगा दिया, ये तो ऑटोमेटिक हो गया 12x² y। अब इसके आगे ये माइनस के हैं 5xy, तो माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे 5x
वाई और ये प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे 2x जेड और प्लस वाई और ये प्लस के हैं वाई स्क्वायर तो ये यहाँ पर प्लस वाला माइनस होगा वाई डी हो गया। अब इसके बाद में ये इतना चेंज होने के बाद अब क्या करना है, सजाती ढूंढना है। एक जैसे जो है उनको एक पास लिख लेना है शुरुआत से। जैसे यहाँ लिखा है 25x स्क्वायर वाई तो आप यहाँ पहले लिख लो 25x स्क्वायर वाई। और अब हम देखते हैं कि 25x स्क्वायर वाई तो लिख लिया। अब देखते हैं x स्क्वायर वाई कहीं और है या नहीं, तो हम आगे चेक करते हैं। तो यहाँ पर मिलता है -12x स्क्वायर वाई, तो यहाँ पर हम ये माइनस के लिखते हैं 12x स्क्वायर वाई। निशान का ध्यान रखें, जो इसके आगे निशान हो वही यहाँ लगाना है। अब x स्क्वायर वाई नहीं बचा, अब इसके आगे प्लस 4x वाई। अब ये 4x वाई है और कहीं पर x वाई है तो और कहीं पर ये प्लस के 5x वाई है, प्लस के 5x वाई ये लिख लिए। अब हम कहीं पर 5x वाई या x वाई नहीं है तो ये भी लिख गया। अब ये माइनस के 13x जेड तो अब लिखते हैं माइनस के 13x जेड। अब माइनस के 13x जेड लिख लिए और कहीं x जेड है, ये माइनस के 2x जेड है तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस के 2x जेड 2x जेड। तो 2x जेड लिखने के बाद अब ये इधर ये लिख गए। अब बचा इधर प्लस वाई स्क्वायर तो इधर प्लस वाई स्क्वायर लिख लिया और वाई स्क्वायर ये माइनस के वाई स्क्वायर। अब इसमें जो प्लस प्लस हो एक जैसे उनको जोड़ो, माइनस माइनस हो उनको जोड़ो, जो प्लस माइनस हो एक प्लस एक माइनस तब घटाना है। तो एक प्लस के 25x स्क्वायर वाई या माइनस के 13x स्क्वायर वाई, तो 25 में से 13 घटाओगे तो आपका बचेगा 13x स्क्वायर वाई और प्लस 4x वाई और ये प्लस के 5x वाई तो प्लस के होंगे 9x वाई। ये माइनस के 13x जेड, यहाँ पर माइनस के 2x जेड तो ये भी माइनस के हैं 13 और ये माइनस के हैं तो माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो रहेंगे माइनस के, तो माइनस के 13 माइनस के 2 तो माइनस के हो जाएंगे 15x जेड और ये प्लस के वाई स्क्वायर अब ये माइनस के वाई स्क्वायर तो प्लस माइनस आपस में घटते हैं तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर घटाओगे तो कुछ नहीं बचेगा, ये कट जाएंगे। तो आपका ये आंसर होगा। जो इसका अंतर पूछा गया है या घटाना घटाइए लिखा है तो आपका ये दोनों समीकरण के बीच का अंतर निकल आएगा।